हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, हम सब पेरेंट्स जो बच्चों की नोटबुक में राइटिंग देखना चाहते हैं वो कुछ इस तरह से होता है कि बच्चे नीट एंड क्लीन हर एक लेटर को प्रॉपरली फॉर्म करें और प्रॉपरली तरीके से वर्ड को लिखें। लेकिन जिस तरह से बच्चे स्कूल में लिखते हैं वो कुछ अलग ही हो जाता है। और फ्रेंड्स, समर वेकेशन, क्योंकि सभी के ऑलमोस्ट ब्रेक स्टार्ट हो गए हैं और समर वेकेशन ही एक ऐसा टाइम है जब हम बच्चों की थोड़ी हैंड राइटिंग पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि जनरल जो स्टडीज़ होता है उनका वो बच्चे इस टाइम पे नहीं करना पसंद करते हैं। तो हम कुछ एक्स्ट्रा जैसे इंग्लिश की रीडिंग हो गया या फिर हिंदी की रीडिंग राइटिंग या फिर इंग्लिश के जो राइटिंग का फॉर्मेशन है या लेटर्स का फॉर्मेशन है उस पर वर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे छोटे छोटे से लेटर राइटिंग लिखने से पहले जो बच्चों के लिए प्री राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, कुछ ऐसे पैटर्न्स वो देख लेते हैं जो अगर आप बच्चों को कर्सिव राइटिंग नहीं भी सिखा रहे हैं, बच्चों को सिर्फ जो बेसिक राइटिंग होती है या जो लेटर फॉर्मेशन करने के लिए जो उनके हैंड मसल्स में जो एक्टिविटीज़ चाहिए या फिर जो प्री राइटिंग स्किल चाहिए होता है, आज हम लोग उस पे वीडियो देखते हैं। चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे से प्री राइटिंग स्किल्स मीन्स आप बोल सकते हैं जो बच्चों को राइटिंग सिखाने से पहले, जैसे कि अगर बच्चा आपका नर्सरी क्लास में भी है या फिर जूनियर केजी में भी है तो भी आप बच्चों को कौन से ऐसे स्ट्रोक्स हैं बेसिकली जो सिखा सकते हैं जिनसे उनकी हैंड राइटिंग पे बेटर फ़र्क पड़ेगा। मतलब जब तक आपके बच्चे जून में स्कूल जाएंगे, अगर आप ये उन लोग को फॉर्मेट्स जो है वो कराएं तो आपके बच्चों के लिए इजी होगा राइटिंग और लेटर को फॉर्म करना। तो चलिए सबसे पहले ये जो हमारी 4 लाइन्स है, मैंने ये 4 लाइन्स की नोटबुक ही ली है, तो यही लिख लेना बेटर है क्योंकि ग्रेड 1-2 में बच्चे जनरली इसी नोटबुक में लिखते हैं या फिर सीनियर केजी। कई बार ग्रेड 3 से जो डबल लाइन वाली नोटबुक है वो आ जाती है। तो अभी जैसे मैंने बताया, जैसे हम फर्स्ट डे अगर बच्चों को स्ट्रोक्स करें, सिंपल स्ट्रोक्स जो कि स्लैंटिंग लाइन, अप टू डाउन, ये देखिए ये सिंपल स्लैंटिंग लाइन है। बट जब मैं ये स्लैंटिंग लाइन फॉर्म कर रही हूँ, अब ऐसा अगर कोई बच्चा कर रहा है तो पेंसिल को जब होल्ड कर रहा है बच्चा, एक फर्म होल्ड चाहिए पेंसिल को, और बैलेंस को क्रिएट करते हुए बच्चा इसको स्लैंटिंग लाइन करके नेक्स्ट लाइन पॉइंट पे आ रहा है। तो इससे क्या होगा, बैलेंसिंग पे वर्क होगा, बच्चों का फर्म होल्ड होगा। तो ऑल टुगेदर ये सब क्या करेगा, आपके बच्चों की हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करेगा। इसके बाद सिमिलरली यही जो पैटर्न है बॉटम टू टॉप, ये देखिए, क्योंकि कुछ जो राइटिंग के लेटर्स होते हैं वो हम बॉटम टू टॉप जाते हैं या फिर टॉप टू बॉटम आते हैं, तो ये प्रैक्टिस हुई। इसके बाद जैसे आप इसको समझ सकते हैं, फर्स्ट पैटर्न हो गया। आप अगर बच्चों को हैंड राइटिंग क्लासेस में देंगे तो भी वो इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, चाहे कर्सिव के लिए हो या फिर जो हम लोग बेसिक हैंड राइटिंग कर रहे हैं प्रिंट वाली, वो भी। इसके बाद जो हम सिंपल सी लिखते हैं, बच्चे इस तरह से नहीं लिखेंगे, उन लोगों को डिफ़िकल्ट होगा। अब बेसिक स्ट्रोक मतलब जब तक बच्चे इस तरह से प्रॉपरली थोड़ा बहुत नहीं कर रहे हैं तब तक आप उनको यही बेसिक स्ट्रोक प्रैक्टिस कराइए। जब बच्चे स्लैंटिंग लाइन कर पा रहे हो तब आप सी में आ जाइए। दिस सिंपल, ये सी बन रहा है लेकिन ये ब्लू लाइंस के अंदर बन रहा है, ये पैटर्न हुआ। आप इसको सेकेंड पैटर्न बोल सकते हैं। इसके बाद आता है स्टैंडिंग लाइन, अब देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चे इसको स्टार्टिंग में करेंगे या फिर अगर हम भी करते हैं तो कई बार ये जो लाइन्स है वो स्ट्रेट नहीं आती है। तो यही प्रैक्टिस हमें बच्चों को करानी है कि लाइन जो है वो स्ट्रेट आए। ऐसे देखने में ये सिंपल लग रहा है मगर ये स्ट्रेट लाइन करने में ही आपके बच्चों को टाइम लगेगा और उनकी राइटिंग की डिफ़िकल्टीज भी इनसे सॉल्व होगी। ये आपका थर्ड पैटर्न हुआ। अब हम एक लेटर लिखते हैं जो कि है जे, स्मॉल लेटर में, तो वो कुछ इस तरीके से आता है। जी भी जो है वो कुछ इस तरीके से आता है। एफ में भी यही वाला कर्व यूज़ होता है। तो ये हमारा फोर्थ पैटर्न है और ये हमें यूज़ होगा ये लेटर्स लिखने में। ये कुछ सिंपल आपके पैटर्न्स हैं
जो कि हमें राइटिंग करने में, बच्चों की राइटिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम थोड़ा सा ऐसे कॉन्टिन्यूस वाला करते हैं। कॉन्टिन्यूस मतलब अगर जैसे कर्सिव राइटिंग में बच्चे लिखते हैं तो क्या होता है, उनकी स्पीड इम्प्रूव होती है। तो ये कॉन्टिन्यूस वाले स्पीड के लिए हम लोग सिंपल स्लैंटिंग लाइन, स्ट्रेट, स्लैंटिंग स्ट्रेट, स्लैंटिंग स्ट्रेट, ये क्या हो रहा है, ये जो कॉन्टिन्यूस वाली हैंड राइटिंग है जिससे कि स्पीड इम्प्रूव होती है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल के बच्चों में, जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनके पास जो नोट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को स्पीड लिखना, या फिर सच्ची बताऊं तो एग्ज़ाम के टाइम पे भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे जो हैं वो प्रॉपरली लिखें और जल्दी लिखें। तो ये जो हमारा जो कर्सिव राइटिंग का जो स्ट्रोक है, या ये जो स्ट्रोक है, वो बहुत हेल्प होता है स्पेशली स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए। अगर बच्चों को आप स्टार्टिंग में ही करा रहे हैं तो फिर एक स्ट्रोक को 2 से 3 दिन तो ज़रूर कराइए, डिपेंडिंग अपॉन की एज क्या है और बच्चे किस तरह से कर रहे हैं। ये एक स्ट्रोक हो गया। इसी तरह से और एक हम कॉन्टिन्यूस दिस, ये देखिए, ये भी, ये जो हमारा NU जो लेटर होता है, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कॉन्टिन्यूस वाला कर रहे हैं जो कि स्पीड में करेगा। आप देखेंगे शुरू शुरू में बच्चे ये बहुत टाइम लगा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये फास्ट कर दे रहे हैं। यही आप अगर देखें तो उल्टा भी कर सकते हैं हम, जो U फॉर्म होता है दिस। शुरू शुरू में उनको आपको समझाना है कि लाइन बाहर नहीं आनी चाहिए, इतने में ही करना है, ज़रूरी हो तो पहले बॉक्सेस बना दे, वो आपको देखना है। एज अ पेरेंट आप बच्चों को कराते हुए समझेंगे कि बच्चों को किस तरह से आप सिखा सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों का सीखने का तरीका अलग होता है। इसके बाद स्लैंटिंग लाइन हमने किया। अब हम एक और कर सकते हैं जो कि है दिस माउंटेन, ये माउंटेन स्ट्रोक। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये हमारे हैंड्स के लिए एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि कई बच्चों ने बोलते भी हैं हमारे हैंड्स में पेन हो रहा है, तो वो बच्चे सही बोलते हैं। तो ये वाला टाइम आप जितना हो सके बच्चों को, ये छोटी छोटी सी जो छोटे बच्चे हैं उनको हैंड मसल्स की एक्टिविटीज़ खेलने के लिए दे। जैसे कि स्पेशली जो कि चीज़ बहुत अच्छी है वो है क्ले डो या फिर ब्लॉक्स। लेकिन दोनों ही चीज़ें छोटे बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कई बच्चे थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं या मुंह में डाल सकते हैं। तो आप क्ले डो या फिर ब्लॉक्स देते समय बहुत ध्यान रखें। लेकिन ये बच्चे अगर उन चीज़ों से खेलेंगे, ब्लॉक्स को बनाना, लेगो ज्वाइन करना, इससे बच्चों का ये मसल्स, हैंड मसल्स की, फिंगर मसल्स ही एक्टिव होती हैं, जैसे कि राइट करने में उनके लिए ईजी होता है। तो ये ट्राइंगल, अब इसको आप अप एंड डाउन दोनों कर सकते हैं दिस। फ्रेंड्स, अगर आप हैंड राइटिंग क्लासेस में भी जाएंगे तो आपको यही बेसिक स्ट्रोक्स ही बच्चों को पहले कराए जाएंगे। कुछ दिन तक टीचर्स ये स्ट्रोक्स कराएंगे, उसके बाद टीचर्स बच्चों को सिखाएंगे। आप ये सी भी, हमने सी सीधा सी किया था, हम चाहें तो ये उल्टा सी भी बच्चों को सिखा सकते हैं। कई चीज़ों में हेल्पफुल होगा, कई राइटिंग लिखने में बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। ये हो गया। इसके बाद मैं और एक आपको बताना चाहती हूँ, वो भी हेल्पफुल हो जाता है, स्पेशली एल। देखिए जैसे हम एल लिखते हैं ये वही है, लेकिन इसी तरीके से एच, टी, एल, तो कई सारे लेटर आ जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूस, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे द लिखूँ, द, तो ये यही इसी टाइप के में बनता है। तो अगर मुझे जल्दी लिखना है तो भी ये जो मेरा पैटर्न है ये मुझे हेल्प करेगा, एच लिखने में, टी लिखने में, एल लिखने में, तो एफ लिखने में। तो यही वाला पैटर्न हम बनाते हैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स में। तो ये हमारा, जैसे कि मैंने बताया, ये स्ट्रोक्स आप क्यों लर्न कर रहे हैं, बच्चे को मतलब हमें क्यों सिखाना है। हम लोग ई लेटर, जैसे ये हम लोगों ने बड़ा किया, हम लोग ये छोटा भी कर सकते हैं, स्मॉल में। आप देखेंगे जब आप बच्चों को इस तरीके से पैटर्न प्रैक्टिस कराएंगे, आपके बच्चों की हैंडराइटिंग जल्दी होगी। अगर शुरू में बच्चे को ऐसे लंबा, मीन्स फ्रॉम हेयर टू यहाँ तक स्ट्रेच करने में या फिर बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि बच्चों को डिफ़िकल्टी होगी, आप 2-2 ज्वाइन करा के करा सकते हैं। 1 2 3 इतना कराइए, या फिर 1 2 3 4 इस तरीके से कराइए। हर एक पैटर्न आप छोटा छोटा कराइए। ये इस तरह से 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, छोड़ दिया। स्टार्टिंग में अगर बिल्कुल नर्सरी क्लास में बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप क्रेयॉन ऑयल पेस्टल यूज़ कीजिए। ऑयल पेस्टल से ज़्यादा बेटर होगा डायरेक्टली पेंसिल सिखाने में या पेंसिल पकड़ाने के लिए।
ये एस पैटर्न है। एस एक्चुअली हम कर्सिव राइटिंग का लिखते भी कुछ इस तरीके से हैं, और ये हम लोग पैटर्न में भी थोड़ा सा इंक्लूड करा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप छोटा छोटा या फिर 2-2, 3-3 फॉर्मेशन कराइए, उससे क्या होगा, उनका जो लेटर फॉर्मेशन होगा वो भी करेक्ट होगा। क्योंकि जब हम फास्ट लिखते हैं, कर्सिव में लिखते हैं या जो भी है, तो हमारा एस कुछ इसी तरीके से ही आ जाता है। ऐसे अगर मैं लिखूं प्लेस, ये तो मेरा एस जो है वो इसी तरीके से आया। सो यही थे, ये कुछ कॉमन ही है। आप जैसे कि मुझे लगता है कि मैंने सारे पैटर्न ही जो यूज़ होने चाहिए आपको मैंने बताए हैं, लगभग सारे पैटर्न ही। अगर आपके बच्चों को राइटिंग में, जैसे कि ये जो 4 लाइन्स वाली नोटबुक है, इसमें यहाँ पे क्या है 4 लाइन्स है, बच्चों को ये ब्लू लाइन देखना है, कुछ लेटर जो है वो रूट यानी कि यहाँ तक आने चाहिए, कुछ लेटर स्काई लेटर जो कि टॉप में आने चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप सबसे पहले वाइट पेपर बच्चों को दीजिए, जो कि प्लेन पेपर होता है। प्लेन पेपर आप जब बच्चों को देंगे तो प्लेन पेपर में बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम लोग करा सकते हैं। जैसे कि प्लेन पेपर आपने बच्चों को दिया, फिर बच्चों को बताइए, ये देखिए ये स्पिरल, जिन बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं राइटिंग, ये स्पिरल उनके लिए बहुत यूज़फुल होगी। जितना भी बड़ा वो कर सकते हैं, या एक बॉक्स बना दीजिए, उसमें बोलिए ऐसे स्पिरल बनाइए, जैसे बाहर आने लगे छोड़ दो, अगेन बॉक्स। ये क्या होगा, ये हमारा पेंसिल होल्ड, क्योंकि पेंसिल होल्ड करना ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हमें पेंसिल ऐसे होल्ड करना है क्योंकि पेंसिल होल्ड करते हुए हमारे हैंड में पेन नहीं हो। कुछ बच्चे बहुत टाइट होल्ड करते हैं, कुछ बच्चे कहीं और पकड़ते हैं। तो इट शुड बी, अगर मैं पेंसिल से आपको बताऊं तो इट शुड बी हेयर। ये जो हमारा एरिया होता है, यहाँ पर हमारे पेंसिल बच्चों का हाथ जो है वो नहीं आना चाहिए। इसलिए जो ट्राइपॉड पेंसिल्स होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं, वरना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्राइपॉड पेंसिल से ही लिखिए। लेकिन स्टार्टिंग में आप अगर ट्राइपॉड पेंसिल से करें, जो कि अभी मुझे यहाँ ट्राइपॉड पेंसिल नहीं मिल रही है, तो फिर बच्चों के लिए कई बार यूज़फुल हो जाता है। बट होल्ड बच्चे को ऐसे ही करना है। सो ये जो स्पिरल है ये भी बहुत हेल्पफुल होगा। स्क्रिबलिंग करने दीजिए वाइट पेजेस में। ध्यान रहे बच्चा पेंसिल को कैसे यूज़ कर रहा है या कैसे होल्ड कर रहा है। वाइट पेजेस में स्क्रिबल करने के लिए दीजिए, नॉट विथ पेंसिल्स, बट आप ऑयल पेस्टल दे सकते हैं स्टार्टिंग में। तो आपको अपने बच्चे की एज देखकर और उसको किस तरह से आता है वो देखकर आपको राइटिंग के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना है। होपफुल आपको वीडियो अच्छा लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूँगी कि आप यही जो स्ट्रोक्स हैं आप पहले कराइए। अगर आपके बच्चे को हैंड राइटिंग आती भी है, मतलब वो लिख भी रहा है, जूनियर केजी सीनियर केजी में है, और आप उसको जस्ट राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो भी आप ब्रेक्स में, समर ब्रेक जो है, आप कर्सिव के लिए या फिर नॉर्मल हैंड राइटिंग के लिए भी आप स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करा सकते हैं। आपके बच्चे की हैंड राइटिंग बेटर ही होगी, और स्कूल में एग्ज़ाम में जो है वो फास्ट ही लिखेगा और पेपर छूटेगा नहीं। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जो लोग चैनल में नहीं है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।